नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया। पिछले कल इसका कुछ ड्राफ्ट, इसका कुछ फॉर्मूला सामने आया, जिसका यहां पर घोषणा की गई कि प्रति परिवार एक महिला को 1500 रुपए देने की बात यहां पर कांग्रेस द्वारा कही जा रही है। हमारे साथ इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए भाजपा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती यहां पर मौजूद है। सतपाल जी, पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सतपाल जी, कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व यहां पर जो घोषणा की थी उसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग तक की सभी महिलाओं को कवर करने का ऐलान किया था। लेकिन हालिया जो यहाँ पर फॉर्मूला निकाला गया है उसमें प्रति परिवार एक महिला 1500 रुपए देने की बात कही जा रही है। मैं पहले भी बोलता हूं कि कांग्रेस हमेशा चुनावों के दिनों में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक झूठ की राजनीति शुरू करते हैं, प्रलोभनों की राजनीति शुरू करते हैं और बरगलाने की राजनीति शुरू करते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भी ऐसी अलग अलग गारंटियों के नाम पर कुछ बातें की थी। उनमें कभी उन्होंने बोला नहीं थे कि हम चरणबद्ध तरीके से उनको पूरा करेंगे, अब कहते हैं चरणबद्ध तरीके से करेंगे। किसी भी दीवार के ऊपर दीवार लेखन में लिखा हुआ जब पंपलेट के ऊपर नहीं मिलेगा आपको कि हम चरणबद्ध तरीके से इनको करेंगे। लोगों को लगता था कांग्रेस की ओथ होगी, दूसरे दिन हमारे घरों के अंदर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अकाउंट लेकर के लोग घूम रहे हैं कि हमने अकाउंट खुलाया है, कोई नहीं पूछ रहा है। और कईयों को ये भी बरगलाया गया इलेक्शन के दिनों में, उनको 1500 रुपया वोट खरीदने के नाम पर दिया गया कि आपका जो पहला पेंशन आ गई और अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो आपकी दूसरी पेंशन आ जाए। वो इसलिए दिया गया ताकि वो कांग्रेस को वोट डाल दे कि अगर बीजेपी आ गई तब तो आएगी नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं कि हाँ तभी आएगी अगर हम होंगे। तो वो सरकार बने हुए भी 2 महीने हो गए, अब दूसरी किस्त ढूंढ रहे हैं लोग कि दूसरी किस्त कहाँ है, क्योंकि इन्होंने वोट खरीदा था वो 1500 रुपया महिलाओं को दे करके। अलग हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर हुआ जी, जहाँ भी हमने रिपोर्ट तैयार की है बीजेपी ने, हर जगह इन्होंने ऐसे किया। फार्म भराए, हाथ के पंजे वाले फार्म भराए गए जिसके ऊपर कभी पेंशन लग ही नहीं सकती है। ना कमल के फूल का फार्म होता है, ना हाथ के पंजे वाला होता है, वो वेलफेयर डिपार्टमेंट का फार्म होता है। उसकी कंडीशंस तय होंगी, वो फार्म नए छपेंगे फिर आएंगे। लेकिन उन्होंने झूठ लोगों को बोल करके वो किया, ठगा लोगों को। अब गांवों के अंदर जिन महिलाओं ने, इनकी कार्यकर्ताओं ने वो भरे थे, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ है, इनके कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ है। और आगे जो इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है, अभी जो भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या क्या तक करेंगे। अभी लगे हैं बोलने कि हम परिवार की एक महिला को लेंगे। महिला में दादी होगी तो किसको लेंगे, दादी की 3 बहू हैं तो किसको लेंगे, और उसके साथ उनकी बेटियां हैं 18 साल से ऊपर। इन्होंने सबको बोला था, तो बेटियों को देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आने वाले टाइम में होंगी। और तीसरा जो क्राइटेरिया तय कर रहे हैं कि 75,000 रखेंगे, 50,000 रखेंगे। अब उसमें क्राइटेरिया का इन्होंने पहले बोला ही नहीं था, अब क्राइटेरिया के ऊपर आ गए। हमने पहले बोला था कि प्रदेश को लुटाने की बात मत करो, गरीब के हित में भारतीय जनता पार्टी है, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं दो। लेकिन जो सबल है, जिनको परमात्मा का आशीर्वाद है, जिनकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, उनको भिखारी बनाने की कोशिश मत करो कि हर व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ ही देखता रहे कि मेरे को क्या मिलता है। देश हित में, समाज हित में लोग काम करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करें। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। लेकिन कांग्रेस बरगलाने की बात करती है तो उन्होंने बरगलाया। अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि इसके लिए तो 4000 करोड़ चाहिए, अगर सब महिलाओं को महीने का देना हो तो 20,000 करोड़ 5 साल में लग जाएगा। यही तो हर्ष महाजन ने बोला था कि आप 1500 रुपया हर महिला को बोल रहे तो आएगा कहाँ से। वो कहते जब मैंने जो बोला तो कहा कि लिख दो, आपको क्या गवर्नमेंट के बाद देखेंगे क्या करना है। तो कहते इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने, जिनके पिताजी 3-4 बार विधायक रहे, वो खुद 4 बार विधायक कांग्रेस के रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि ये गांधी की पार्टी नहीं रही, सत्य और अहिंसा की पार्टी नहीं रही, ये तो झूठ और लूट की पार्टी होगी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह की और बहुत सी बातें। इसके ऊपर आनंद शर्मा जी ने भी प्रश्न उठाया था कि 1500 रुपया कहाँ से देंगे, किस तरह से देंगे। उन्होंने बोला था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ से देंगे। अब वो बात उनकी भी सच्ची हो गई है। तो इसलिए अभी भविष्य के उसमें छुपा हुआ, अब देखते हैं क्या क्या करते हैं, उसके बाद बोलेंगे इसके ऊपर कि क्या इन्होंने बोला था और क्या ये लोग कर रहे हैं। महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही, लेकिन सत्ता में आई तो डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ाए गए, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस ने डीजल 3 रुपये इकट्ठा बढ़ाया है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों लोग नहीं, लाखों लोगों के पास गाड़ियां हैं, लाखों बसें, हमारी हजारों बसें चलती हैं, हजारों ट्रक चलते हैं। उन सब लोगों के लिए सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो कांग्रेस जो बोलती थी कि
हम लोग सस्ता करेंगे सब कुछ, हमको सस्ता तो हुआ नहीं है। उन्होंने डीजल भी बढ़ाया है और डीजल के साथ साथ आने वाले समय में और भी दिक्कतें आएंगी जिसके कारण महंगाई और बढ़ेगी। और जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, धरातल की सच्चाई लोगों को बताती नहीं है। और अभी तो लोग ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, इन्होंने गोबर खरीदने की बात की थी, अभी गोबर वाले किसको जिम्मा दिया है, किस मंत्री को दिया है, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। लोग गोबर इकट्ठा करके लोगों ने रखा हुआ, वो हमसे पूछते हैं बेचारों को, उनको आइडिया नहीं होता गरीब आदमी को कई बार कि गवर्नमेंट किसकी और किसने करना। वो हमें कहते हैं जो गोबर कब खरीदना शुरू करेंगे। तो हमने बोला, मैं कहा सुखविंदर सिंह जी से पूछेंगे, मुख्यमंत्री जी से, फिर आपको बता देंगे कि कौन खरीदेगा और कितने का खरीदेगा। तो उसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के सेशन के अंदर जब हमने गोबर की बात की तो उन्होंने कहा हम गाय का गोबर खरीदेंगे। तो हमने कहा भैंस के गोबर का क्या होगा, और पहाड़ों के अंदर तो भेड़ बकरियां होती हैं तो उनके गोबर का, उनकी भिंगड़ों का क्या होगा। तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। जे इनके बरगलाए हुए लोग अब इनसे पूछ रहे हैं और अब इनसे मिल रहे हैं और ये मुँह छुपाते घूम रहे हैं जगह जगह। तो आने वाले टाइम में लोग और मिलेंगे। अभी तो 2 महीने हुए, मैं कहता हूँ टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, अभी 4-6 महीने देखते हैं क्या करते हैं। प्रदेश कार्य समिति ऊना में हो रही है जी, क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर, क्या कुछ यहाँ पर तय होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति हर 3 महीने के बाद मंडल की, जिला की, प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की होती है। उसी कड़ी में हमारी राष्ट्रीय स्तर की दिल्ली में मीटिंग हुई है, तो उसके 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने स्टेट की करनी है। तो आज स्टेट की हमारी 4 और 5 तारीख को ऊना भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के अंदर मीटिंग हो रही है। 300 लोग उसमें आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। जो आगे लोकसभा का चुनाव है उसमें चारों की चारों सीटें हमारी आएँ, नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और आगे चल करके देश को जैसे उन्होंने पहले आगे बढ़ाया, आगे और बढ़ाएं। तो उसके लिए हम लोग पूरा जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे और कांग्रेस के लोगों को इस लोकसभा के चुनाव में पटकनी दे करके हम लोग चारों की चारों सीटें जीतेंगे।